उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक छोटा सा गांव था, बिसरपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसकी कहानियां बहुत बड़ी थी। चारों ओर खेत, कच्चे घर, मिट्टी की गंध और लोगों के दिलों में बसे डर की परछायां। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे सब भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं से कई साल पहले एक लड़की की लाश निकली थी, और तब से वो कुआं जैसे जिंदा हो गया था। अपने शिकार खुद ढूंढने लगा था। शाम का माहौल, सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप रहा था। पक्षियों की आवाजें मंद हो रही थी और हवा में ठंडक उतर रही थी। गांव के बच्चे अपने अपने घर भाग रहे थे, क्योंकि सबको मालूम था शाम होते ही वो बाहर आती है। गांव का चौपाल उस वक्त वीरान हो चुका था। सिर्फ दो बूढ़े बैठे थे, रामनारायण काका और बृजमोहन। रामनारायण बोले, बृजुआ, याद है वो दिन जब हरिया का बेटा उस कुएं में गिरा था? बृजमोहन ने लंबी सांस ली। कैसे भूलूं भाई, 4 दिन तक लाश नहीं मिली थी। दोनों चुप हो गए। बस हवा चलने की सरसराहट और कुएं के पास खड़े नीम के पेड़ की कर्कश आवाज रह गई। उसी दिन गांव में एक नया परिवार आया। शहर से आया था रघुनाथ सिंह, उनकी पत्नी सुजाता और 12 साल का बेटा आर्यन। रघुनाथ सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, गांव में पुराना मकान बना लिया था। शहर की भागदौड़ छोड़कर शांति में रहना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें चेताया था, सिंह साहब, घर तो बढ़िया है, लेकिन कुएं के पास मत जाना, रात में तो भूलकर भी नहीं। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, भाई, हम शहर के लोग हैं, इन बातों पर विश्वास नहीं करते। गांव वाले बस एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। उन्हें मालूम था, जो इस कुएं को मजाक समझता है, वो खुद कहानी बन जाता है। ओ, रात का पहला संकेत रात के 11 बजे होंगे। सभी सो चुके थे, लेकिन आर्यन की आंखें खुली थी। बाहर से छप छप जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई पानी में कुछ फेंक रहा हो। आर्यन उठकर खिड़की से झांका। अंधेरा था, पर दूर कुएं के पास कुछ हल्का नीला उजाला चमक रहा था। वो धीरे से बोला, माँ, बाहर कोई है शायद। सुजाता नींद में बोली, सो जा बेटा, गांव है, कोई जानवर होगा। लेकिन आर्यन की आंखें खुली रही। उसे लगा कुएं के पास कोई खड़ा है। एक लड़की, लंबा घाघरा पहने, बाल खुले हुए और उसका चेहरा झुका हुआ। अगले दिन की सुबह सुबह होते ही आर्यन ने सबको बताया, मैंने रात में कुएं के पास एक लड़की देखी थी। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, सपने देखे होंगे, वहां कौन जाएगा रात में। पर तभी बगल से रामनारायण काका गुजरे। उन्होंने सुना और रघुनाथ को देखा। सावधान रहना सिंह साहब, ये वही दिखती है जिसे लोग गौरिया कहते हैं। रघुनाथ मुस्कुराए। गौरिया कौन? वो जो 20 साल पहले इसी कुएं में डूब मरी थी। उसकी मौत अब तक रहस्य है। गांव में एक सर्द हवा चल गई। लोगों की नजरें रघुनाथ के घर की तरफ उठी, जैसे उन्हें यकीन हो कि अब कुछ होने वाला है। कुएं की फुसफुसाहट, शाम होते ही हवा का रुख बदलने लगा। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें करने लगी। आर्यन अपनी किताबों में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। कुएं की दिशा से उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वह खिड़की के पास गया। नीले धुएं जैसा कुछ उठ रहा था, और वही लड़की अब साफ दिखाई दे रही थी। वो पानी के ऊपर तैरती हुई लग रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज कोई और बोल रहा था, आर्यन, आर्यन। आर्यन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो पीछे हट गया और चिल्लाया, पापा। रघुनाथ भागे आए, पर बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ कुएं से उठती हल्की ठंडी हवा, जिसमें किसी की मृत मुस्कान की गंध थी। उस रात की दस्तक, रात के 2 बजे दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। थक थक थक। रघुनाथ उठे। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस दस्तक दोहराई गई, अब ज्यादा जोर से। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर पानी के गीले निशान थे, जो सीधे कुएं की ओर जाते थे। बिसरपुर गांव में उस दिन अजीब सन्नाटा था। हवा भी जैसे धीरे बह रही थी, जैसे किसी ने उसे डरा कर चुप करा दिया हो।
गांव के बुजुर्ग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। हर कोई किसी पुराने दर्द को छुपा रहा था। गोरिया का नाम सुनते ही, गोरिया, वो नाम जिसे कोई जुबान पर नहीं लाना चाहता था, लेकिन सच्चाई कभी दबी नहीं रहती। गोरिया कौन थी? लगभग 20 साल पहले बिसरपुर में एक लड़की रहती थी, गोरिया। वो बहुत खूबसूरत थी। गेहुआ रंग, बड़ी आंखें और आवाज ऐसी कि जैसे बांसुरी बज रही हो। गांव का हर लड़का उसे पसंद करता था, लेकिन वो हमेशा हंसकर कह देती, मुझे तो सिर्फ अपने खेतों और नहर के किनारे रहना अच्छा लगता है। उसका एक ही शौक था, कुएं के पास बैठकर गाना गाना। कहते हैं उस कुएं के पानी में उसकी परछाई मुस्कुराती थी। लोग मजाक में कहते, गोरिया की सखी तो खुद वो कुआं है। गांव का एक लड़का था, हरिकिशन। वो गौरिया से बेहद प्यार करता था। हर दिन खेत से लौटकर कुएं के पास आता और उसकी गायकी सुनता। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई, गौरिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। गौरिया मुस्कुराई, हरिकिशन, मैं तुम्हारा आदर करती हूं, पर मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता पड़ोस के गांव में तय कर दिया है। हरिकिशन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अगर तुम मेरी नहीं बनी तो मैं किसी की भी नहीं बने दूंगा। उस दिन से गांव में हवा बदल गई। कुएं के पास वही गुनगुनाहट अब भारी लगने लगी। मौत की रात, शादी से एक दिन पहले की रात, गौरिया हमेशा की तरह कुएं के पास गई थी, अपनी आखिरी गीत गाने। चांदनी रात थी। पानी में उसकी परछाई झिलमिला रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसकी चोटी पकड़ ली। वो चीखी, कौन है? पर जवाब सिर्फ एक था, हरिकिशन। वो जलते हुए गुस्से से बोला, अगर तू मेरी नहीं बनी तो मर जा। गौरिया छटपटाई, लेकिन हरिकिशन ने उसे धक्का दे दिया। कुएं से छपाक की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत। हरिकिशन भाग गया, पर दिल डर से कांप रहा था। सुबह गांव वालों ने कुएं से गौरिया की लाश निकाली। चेहरा पूरी तरह नूचा हुआ, बाल उलझे हुए और आंखें खुली, जैसे वो अब भी किसी को देख रही हो। शाप की शुरुआत उसके दाह संस्कार के वक्त आग जलाने से पहले गांव के पंडित ने कहा, उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। इसे कुएं में जलाया गया है और ये कुएं से ही बदला लेगी। शाम को हरिकिशन पागल हो गया। वो घर से भागता हुआ चिल्लाया, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे नीचे ले जाएगी। लोगों ने देखा, हरिकिशन ने खुद कुएं में छलांग लगा दी। लाश कभी नहीं मिली। उस दिन से कुएं के पानी का रंग नीला पड़ गया और जो भी उसके पास जाता उसे गौरिया की आवाज सुनाई देती, मेरा गुनाह किसने धोया, मेरा वादा कौन निभाएगा। वर्तमान में वापसी अब 20 साल बाद रघुनाथ का बेटा आर्यन उसी कुएं की आवाज सुन रहा था। वो नहीं जानता था कि वो किसे पुकार रही है, लेकिन आवाज उसके नाम से शुरू होती थी। उसने पिता से कहा, पापा, वो मुझे बुलाती है। रघुनाथ ने उसे झिड़क दिया, बकवास बंद करो आर्यन, वो सब पुराने डर है। लेकिन उसी रात जब रघुनाथ अपने कमरे में सो रहा था, दरवाजे पर फिर वही दस्तक आई, थक थक, और एक औरत की धीमी आवाज, सिंह साहब, आपका बेटा मेरा है। रघुनाथ कांप उठे। बाहर देखा, कोई नहीं था, पर जमीन पर गीले निशान थे जो कुएं से उनके दरवाजे तक आए थे। आर्यन का बदलता व्यवहार। अब आर्यन दिन भर चुप रहने लगा था। कभी कभी खुद से बातें करता। उसकी माँ सुजाता डरने लगी। एक दिन उसने देखा, आर्यन कुएं के पास बैठा गुनगुना रहा था, वही गीत जो गौरिया गाया करती थी। सुजाता ने झटके से उसे पकड़ा, बेटा, ये गीत कहाँ से सीखा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, वो दीदी ने सिखाया, वो पानी में रहती है, बहुत सुंदर है। सुजाता का दिल बैठ गया। उसे लगा कि उसका बेटा अब किसी और की गिरफ्त में है। गांव का डर लौट आया। गांव में फिर से बातें फैलने लगी, कुएं वाली गौरिया लौट आई है। इस बार वो किसी बच्चे को ले जाएगी। लोगों ने रघुनाथ को घर छोड़ने की सलाह दी, लेकिन वो जिद्दी थे। हम डर से भागने वाले नहीं, पर डर कभी सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे घर में बस जाता है। बिसरपुर में फिर वही अंधियारी रात थी। चांद बादलों में छिप गया था और पूरा गांव जैसे सांस रोके खड़ा था। हवा भी थम सी गई थी, बस कभी कभी किसी पेड़ की शाख हिलती
और लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वो लौट आई। आर्यन उस दिन कुछ अजीब महसूस कर रहा था। रात के करीब 11 बजे वो उठ बैठा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने भीतर से उसे जगा दिया हो। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला, बिना आवाज किए। सारे घर में सन्नाटा था। कुएं की ओर बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे। आर्यन के पैरों के नीचे मिट्टी गीली थी, पर वो चलता जा रहा था, सीधे उस शापित कुएं की ओर। कुएं की चारों तरफ झाड़ियां उगी थीं और उसके पास एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिस पर किसी जमाने में दीपक जलाए जाते थे। अब वहां सिर्फ सूखी राख थी। आर्यन वहां पहुंचा और नीचे झांका। पानी में अंधेरा था, पर उसे लगा जैसे कोई हल्की सी रोशनी भीतर से निकल रही हो। वो धीरे, कौन है वहां? पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे पानी में लहरें उठी और एक चेहरा दिखाई दिया। एक लड़की का चेहरा, गौरिया का चेहरा। वो चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन आंखें लाल थीं और बाल पानी में बह रहे थे। गौरिया की मुस्कान डरावनी थी। उसने धीरे से कहा, आर्यन, तू आ गया। आर्यन डर के मारे पीछे हटा, पर कोई अदृश्य ताकत उसे फिर आगे खींचने लगी। वो कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? गौरिया की आवाज आई। मैं वो हूं जो भूली नहीं गई। मैं वो हूं जिसे धोखा मिला। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। वो कहने लगा, तुम गौरिया हो? पानी में हल्की मुस्कान उभरी। हाँ, अब तू वही है जो मेरा अधूरा वादा पूरा करेगा। अधूरा वादा। आर्यन को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। वो हकबका गया। कौन सा वादा? गौरिया की आवाज भारी हो गई। जिस दिन मुझे कुएं में धक्का दिया गया, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं लौटूंगी और अपने प्यार को पूरा करूंगी। उसकी आवाज धीमी होते होते इतनी गहरी हो गई कि पानी जैसे कांपने लगा। हरिकिशन मेरा था, अब तू मेरा है। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे किसी ने दबा दी। उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। हवाओं में गुनगुनाहट। अचानक चारों तरफ से वही पुराना गीत गूंज उठा, वही जो गौरिया गाया करती थी। नीले जल में मेरा साया, देखो कौन बुलाया आया। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और कुएं के चारों ओर धूल का भंवर उठ गया। आर्यन के बाल उड़ने लगे। उसके कानों में जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। आर्यन, नीचे आओ, नीचे। माँ का भय। उधर घर में सुजाता की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। वो उठकर बोली, आर्यन, कहाँ है तू? उसे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला मिला। उसका दिल धड़कने लगा। वो टॉर्च लेकर बाहर भागी। हवा तेज चलने लगी थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसने देखा आर्यन कुएं के किनारे झुका हुआ है और नीचे झांक रहा है। आर्यन, वहां से हटो, उसने। पर आर्यन ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा बिल्कुल भावहीन। माँ, वो मुझे बुला रही है। और उसे जोर से पकड़ लिया। उसी पन कुएं के अंदर से पानी उछला, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। रघुनाथ का फैसला। अगली सुबह रघुनाथ ने पूरे गांव के पंडितों को बुलाया। वो अब डर चुका था। कहा, अब इसे बंद करना होगा। इस सांप को खत्म करना होगा। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कुआं किसी इंसान के वश का नहीं है। इसमें आत्मा बस चुकी है। इसे सील करने से पहले उसकी तृप्ति जरूरी है। पंडित ने कहा, दीपक जलाओ। अगर वो जलता रहा तो आत्मा शांत होगी। अगर बुझ गया तो समझो वो अब भी जिंदा है। दीपक का परीक्षण। रात के 12 बजे पंडित ने पूजा शुरू की। कुएं के पास हवन कुंड बनाया गया। चारों तरफ मंत्रों की गूंज थी। आर्यन अपने पिता के साथ खड़ा था, पर उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, जैसे वो जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। पंडित ने दिया जलाकर कुएं में उतारा। दिया धीरे धीरे नीचे गया। कुछ पल तक वो जलता रहा। फिर छपाक बुझ गया। सभी चुप हो गए। हवा ठंडी पड़ गई और अचानक
कुएं से एक जोरदार चीख आई, ऐसी कि सबके कान बजने लगे। मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो मेरा नहीं हो जाता। दीपक बुझ चुका था। अब बिसरपुर का हर घर डर में डूब चुका था। अब बिसरपुर गांव में डर एक आदत बन चुका था। रात को लोग दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगते, घर के आंगन में गंगा जल छिड़कते और बच्चों को सख्त मना था कि कुएं की तरफ न जाए। लेकिन हर सुबह कोई न कोई कहता, कल रात फिर किसी ने कुएं से गाना सुना है। धीरे धीरे गांव वालों ने आर्यन के परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी। लोग फुसफुसाने लगे, उस लड़के में अब इंसानियत नहीं बची, वो तो बस रास्ता है उसके लौटने का। रघुनाथ गुस्से और डर के बीच झूल रहा था। वो अपने बेटे को बचाना चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा था कैसे। वो जानता था अब सब कुछ उसी कुएं से जुड़ा है। आर्यन का बदलना शुरू। आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। वो अब गांव के बच्चों से नहीं बोलता था, न दोस्तों से हंसता, न खेतों में जाता। वो घंटों कुएं के पास बैठा रहता, कभी मुस्कुराता, कभी खुद से बातें करता, और कई बार उसके हाथ में मिट्टी लगी होती, जैसे उसने किसी को जमीन में दबाया हो। एक दिन सुजाता ने देखा, उसकी हथेलियों पर छोटे छोटे निशान हैं, जैसे नाखूनों से किसी ने खरोंच मारी हो। वो कांपते हुए आर्यन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, वो मुझसे मिलने आती है माँ, कहती है अब मैं उसका हूं। रात का दूसरा पहर। इस रात सुजाता को नींद नहीं आई। उसने रघुनाथ को कहा, वो अब वैसा नहीं रहा, हमें पंडित को बुलाना होगा। रघुनाथ ने हामी भरी, पर तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा का कोई झोंका नहीं था। फिर भी पर्दे लहराने लगे और बाहर से वही आवाज आई, खूनी वादा निभाना होगा। आर्यन वहीं खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें लाल और होंठ पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, पापा माँ, अब डरने की जरूरत नहीं, वो अब हमें भी अपने साथ ले जाएगी। रघुनाथ ने तय किया कि अब इस शाप को खत्म करना ही होगा। वो दूसरे गांव गया और एक तांत्रिक को लेकर लौटा, भैरवनाथ, जो आत्माओं से संवाद करने के लिए जाना जाता था। भैरवनाथ ने कहा, इस लड़के की देह में आत्मा का आधा वास हो चुका है। अब अगर उसे छुड़ाना है तो उसी कुएं में जाकर प्रायश्चित यज्ञ करना होगा। सुजाता रो पड़ी, वो कुआं, वहां तो मौत है। भैरवनाथ ने कहा, हाँ, लेकिन अगर नहीं किया गया तो वो आत्मा पूरे गांव को खत्म कर देगी। अगली रात पूरा गांव कुएं के पास जमा हुआ। तांत्रिक ने हवन कुंड बनाया, लाल रंग की पगड़ी बांधी और मंत्र पढ़ने लगा। आर्यन को बीच में बैठाया गया। उसके हाथ पांव बांधे गए ताकि आत्मा उस पर पूरा कब्जा न कर सके। मंत्रों के साथ जब पहला आहुति दी गई, कुएं से अचानक ठंडी हवा निकली। दीपक बुझ गया। भैरवनाथ चिल्लाया, वो यहाँ है, सब पीछे हटो। और तभी कुएं से नीले धुएं का एक गुबार उठा। उसके बीच में गौरिया का चेहरा उभरा, आंखों से खून की धार, बाल लहराते हुए, और आवाज, वो मेरा था, मेरा रहेगा। आत्मा का हमला। हवा इतनी तेज हो गई कि सबकी आंखें बंद हो गईं। दीपक उड़ने लगे। हवन की राख चारों तरफ फैल गई। आर्यन के शरीर में झटके लगने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर उसकी आवाज दो हिस्सों में बट गई, एक आर्यन की और दूसरी गौरिया की। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ा, ओम नमः काल देवताया नमः, आत्मा मुक्त हो, मुक्त हो। पर गौरिया की चीख और ऊंची होती गई। वो बोली, मेरी मौत अधूरी थी, अब उसका खून ही मेरा मोक्ष है। और उसी पल कुएं के पानी में कुछ उठा। हरिकृष्ण का कंकाल जो अब तक नीचे दड़ा हुआ था। खूनी वादा पूरा हुआ। पानी से वह कंकाल बाहर गिरा और आर्यन के सामने आ गया। गौरिया की आत्मा ने उस कंकाल को पकड़कर कहा, अब तू देख, तेरा वादा पूरा कर रही हूं। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। कुएं से जलती लपटें उठी और गौरिया की आत्मा उस आग में विलीन हो गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। कुएं का पानी अब फिर से साफ था, पर आर्यन वहीं पड़ा था। उसकी नब्ज चल रही थी, लेकिन चेहरा सफेद था। सुबह जब सूरज निकला, कुएं के पास सिर्फ राख और एक टूटी हुई चूड़ी बची थी। गांव वालों ने कहा, शायद अब वो चली गई। रघुनाथ ने बेटे को गले लगाया।
आर्यन ने आंखें खोली और धीमे से कहा, पापा, अब वो खुश है। भैरवनाथ ने धीरे से कहा, हाँ, वो गई तो है, लेकिन जो कुएं में ए पार रहता है वो पूरी तरह कभी नहीं जाता। 20 साल बाद नया गांव, नई जिंदगी। समय जैसे बिसरपुर की भयावह यादें मिटा चुका था। पुराने घर अब टूट चुके थे, खेत फिर से हरे हो गए थे और उस जगह पर अब एक नया परिवार आकर बस चुका था। रमेश, उसकी पत्नी कुसुम और उनकी बेटी सिया। रमेश शहर से थक चुका था। उसने सोचा कि गांव की सादगी में नई शुरुआत करेगा। उसे क्या पता था कि जिस जगह उसने घर बनाया है वही कभी रघुनाथ का परिवार रहता था, और उसके ठीक पीछे वही पुराना कुआं था। सिया की मासूमियत। सिया 15 साल की थी, खुशमिजाज, खेलती कूदती और हर चीज के प्रति जिज्ञासु। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, पीछे एक बहुत पुराना कुआं है, उसमें से ठंडी हवा आती है, क्या मैं वहां खेल सकती हूँ? कुसुम ने डर कर कहा, नहीं बेटा, वो बहुत पुराना है, पास मत जाना। लेकिन मनाही हमेशा बच्चों के लिए एक निमंत्रण ही थी है। शाम को जब सब सो गए, सिया धीरे से पीछे के आंगन में पहुंची। पहली फुसफुसाहट सिया ने नीचे झांका और बोली, कोई है नीचे? नीचे से हल्की आवाज आई, हाँ, मैं हूं। सिया मुस्कुराई, कौन? तेरी दोस्त। सिया ने सोचा कोई खेल रहा है, पर तभी पानी में हल्की सी लहर उठी और उसमें एक महिला की परछाई झिलमिलाई। तू बहुत सुंदर है सिया, बिल्कुल मेरी तरह। सिया ने कहा, आप कौन हैं? मैं गौरिया। पुरानी आत्मा की वापसी। अगले कुछ दिनों तक सिया रोज कुएं के पास जाती। वो वहां बैठकर बातें करती, गाने गाती। उसकी माँ ने ध्यान दिया, सिया अब ज्यादा चुप रहती है, कभी मुस्कुराती, कभी खाली निगाहों से देखती रहती। एक दिन कुसुम ने देखा, सिया अपने कमरे में दर्पण के सामने बैठी थी और बालों में वही पुरानी लाल रिबन बांध रही थी जो उसने उसे कभी नहीं दी थी। कुसुम ने पूछा, ये रिबन कहाँ से आई? सिया मुस्कुराई, मेरी दोस्त ने दी है, कुएं वाली दीदी। रमेश का डर। रमेश ने अगले दिन कुएं पर जाकर देखा। वो सच में पुराना था, आधा ढह चुका था। उसने मजदूरों को बुलाया, इसे कल ही भरवा दो, समझे? पर उसी रात मजदूरों ने काम शुरू किया तो कुएं से तेज हवा का झोंका उठा। चारों की टॉर्च बुझ गई और किसी ने पानी के भीतर से कहा, जिसने मुझे मिटाने की कोशिश की वो खुद मिट जाएगा। अगली सुबह वो चारों मजदूर नहीं मिले, सिर्फ उनके जूते और औजार कुएं के पास पड़े थे। सिया का बदलना। अब सिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो रात में सोती नहीं थी, कभी कभी आंगन में घूमती रहती और खुद से गुनगुनाती, नीले जल में मेरा साया। कुसुम ने डर कर पुजारी को बुलाया। पुजारी ने पूजा शुरू की, पर सिया अचानक हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो किसी वयस्क औरत जैसी थी। पंडित जी, ये सब व्यर्थ है, अब मैं नहीं, वो बोलती है। सभी कांप उठे। सिया की आंखें अब लाल हो चुकी थी, उसकी कलाई पर खरोंचे थी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर नीचे खींचा हो। आत्मा का उद्देश्य। गौरिया अब सिया के शरीर में लौट आई थी। वो अब सिर्फ शांति नहीं चाहती थी, वो न्याय चाहती थी। वो बोली, 20 साल पहले जिसने मुझे दफनाया, उसके खून की निशानियां अब भी इस मिट्टी में हैं। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो सब मिट नहीं जाते। रात को रमेश ने देखा, सिया कुएं के किनारे खड़ी थी और उसके सामने मिट्टी में कुछ खुदाई हो रही थी अपने आप। थोड़ी देर बाद जमीन से कुछ चमकता निकला, एक पुरानी चांदी की चूड़ी जिस पर लिखा था गौरिया। गांव में भय का तूफान। अब बिसरपुर में फिर वही सन्नाटा लौट आया। लोगों ने रमेश के घर से दूर रहना शुरू कर दिया। रात को कुएं से रोशनी उठती और गाने की आवाजें आती। एक दिन पूरा गांव उस घर के पास इकट्ठा हुआ। सिया छत पर खड़ी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सबने देखा पर किसी ने मुझे बचाया नहीं, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हवा तेज हुई, पेड़ गिरने लगे और आसमान में बिजली कड़की। गांव के बुजुर्ग बोले, वो फिर लौट आई है, गौरिया फिर लौट आई है। आखिरी बलिदान। कुसुम जानती थी अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वो सिया के सामने खड़ी हुई और बोली, अगर तू शांति चाहती है तो मेरी बेटी को छोड़ दे, मुझ पर आ जा। कुएं से आवाज आई, माँ का दिल पवित्र होता है, अगर तू बलिदान देगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी।
कुसुम में आंखें बंद की और कुएं में छलांग लगा दी। पानी से भयंकर चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सिया गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। वो फिर से सामान्य थी। कुएं का पानी अब पूरी तरह शांत था। अंत, शांति या शुरुआत? कुछ महीनों बाद रमेश गांव छोड़कर चला गया। उसने कुएं को ईंटों से पूरी तरह बंद करा दिया। उस जगह पर अब एक नीम का पेड़ उगाया है। लेकिन कहते हैं बरसात की रातों में जब हवा तेज चलती है तो उस नीम के पेड़ से वही गाना सुनाई देता है, नीले जल में मेरा साया, देखो कौन बुलाए आया। और कभी कभी उस पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की दिखती है, बाल खुले और बालों में लाल रिबन। कहानी समाप्त। बिसरपुर की डरावनी दास्तान, एक ऐसी आत्मा की कथा जो कभी पूरी तरह नहीं मरी, क्योंकि प्यार और धोखे के बीच मौत भी अधूरी रह गई थी।